हाँ, आज का तो वो अलग था ना, वो प्रीतम सर से पहले भी हम लोग ने एनएलपी सेशन भी किया हुआ है। एनएलपी का करवाए हैं उन्होंने, पहले आते थे काफी कॉमनली। सो आज का तो एनीवन हैज, किसी का भी डाउट्स है ड्रीम के लिए, हमेशा अपने बोलते हैं ना क्या ड्रीम्स को कैसे लिखे। टुडे दैट्स वाई रिवीजन कर रहे हैं मोर और लेस, ये जो नए हैं उनके लिए फायदा हो जाएगा, बट अपने लिए रिवीजन। वही वही, बिकॉज दिस इज समथिंग मेनी ऑफ अस वी डोंट इवन अटेम्प्ट टू डू ना, अटक ही जाते हैं इसमें। Nice to see you, Ruchi, and active in the morning group also. Yes, yes. On this platform ना, यहाँ पे एक थोड़ा होमली फील आ जाता है। Actually. Yeah. We usually finish by 4:50. We usually finish within. अभी टारगेट वही रहता है। कोई लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो मे बी इट कंटिन्यूज, अदरवाइज या रिकॉर्डिंग रहेगा। या श्योर। रिकॉर्डिंग टाइम लग सकता है, मे बी इट टेक्स, बिकॉज गूगल मीट डज नॉट अलाउ डायरेक्ट रिकॉर्डिंग, सो आई एम इनडायरेक्टली रिकॉर्डिंग इट। आज आज सुबह भी लगा क्या? कुड यू विजुअल? हम्म। वो पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है, बट योर गोल इज क्लियर। हम्म। हम्म। हाँ, इतनी क्लैरिटी। मे बी सम मोर प्रैक्टिस, जैसे आज वो बोले ना कि आप रोज करो। नहीं, आई सी इट लाइक इट इज, आई एम सीइंग लाइव। अब हाँ, लाइक आई कैन सी इट एकदम, अगर मैं कोई शिप में जा रही हूँ, आई एम फ्लाइंग ऑन अ फ्लाइट विथ माई फैमिली, तो जस्ट लाइक जो जेन्युइन में अपने करते हैं, रियल में अपने करते हैं, वैसे ही। ओके सो हाँ, लिटिल मोर प्रैक्टिस और लिटिल लेस डाउट, something is coming in the way, something, go back into your limiting beliefs, ki what is something stopping you from coming into that dream. Okay. Hmm. Okay. हाँ, तो मे बी समथिंग, द फर्स्ट ट्राई एंड डिसइंटीग्रेट दैट बिलीफ कि अंधेरे से कुछ है, आंख बंद करने से। फर्स्ट ट्राई एंड डू EFT ऑन दैट, we'll be doing EFT next week I think, so practice EFT on that to disintegrate that first.
या सो लेट्स इनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। ब्लेस्ड सोल 1111, आपके कारण है ना ये मैजिक नंबर दिख जाते हैं हम लोग को रोज। थैंक यू सो मच। As soon as your name comes on the screen, wow, magical number. That's an angel number, huh? What she's using, 1111 जो है, that's one of the most powerful angel numbers. So she, मतलब वो आ जाती है तो all of us get to see that number. Anyway, let us start with the prayer. हे परम पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके समक्ष बैठे हैं। ऐसे तो हम हर पल आपके सामने हैं, बट ऐसे इकट्ठा होके बैठे हैं इस परिवार के थ्रू। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ आपके समक्ष बैठे हैं इस आज कुछ नया सीखने, रिवाइज करने। आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि हमें वो क्लैरिटी दे कि हमें जीवन में चाहिए क्या, हम इस जीवन में आए किस लिए, हमारा लक्ष्य होना क्या चाहिए, क्या जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही है, हम जो सपने देख रहे हैं वो क्या सही है, हमारी आत्मा के विकास के लिए वो सही पथ पर है। आपसे यही प्रार्थना है कि उसमें हमें पूरी पूरी क्लैरिटी दे और हमें सही मार्ग पे रखें और इन सपनों को अचीव करने का, इन तक पहुंचने का जो सही रास्ता है, जो रास्ते हमारे सारे मेंटर्स हमें दिखा रहे हैं, वो रास्ते पे हम चल पाए, वो शक्ति हमें दे। हमारी परम इच्छा है, फाइनल गोल तो यही है कि हम आपके पास आए। दैट इज आवर फाइनल गोल, परमात्मा में विलीन होना। उसके लिए जो भी हमारे लक्ष्य होने चाहिए उसमें कृपया आप रोशनी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपको नमन। थैंक यू, थैंक यू। So today, आज जैसे we have talked, we are coming with this topic of ड्रीम क्रिएशन एंड विजुअलाइजेशन। बहुत जन को दिक्कत हो रही है ना कि लिखे ही क्या ड्रीम में, एक लिखते हैं अटक जाते हैं, ये सही है कि नहीं। अच्छा लिख भी दिए, देन वो डाउट स्टिल रह जाते, इज इट राइट, एम आई डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, एम आई राइटिंग फॉर माई चिल्ड्रन, मैं खुद के लिए क्या चाहती हूँ। यहाँ पे फोकस है, हाँ हमें चाहिए कि हमारे बच्चों की शादी हो या बच्चे अच्छा से पढ़े, दैट ऑब्वियसली वी वांट, बट फॉर माई सेल्फ व्हाट डू आई वांट। फर्स्ट फोकस यहाँ है हमारी, वही इच्छा रहती है कि वी फोकस फर्स्ट ऑन आवर सेल्स। अब ये सेशंस व्हाई आर वी डूइंग, ये सारे सेशंस आप क्यों आ रहे, हम लोग क्यों कर रहे हैं, टारगेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूइंग दीज सेशंस एंड व्हाई आर वी, क्यों आते हैं, व्हाई 3:55 पे बोलते हैं तो आप लोग भी साइन इन करते हैं, हम लोग भी बैठ जाते हैं। हम लोग कोई ज्ञानी नहीं है, वी आर जस्ट शेयरिंग। हम लोग बार बार बोलते हैं ना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़े, तो लगता है साथ साथ में चलो, साथ में जो कुछ हम सीख रहे हैं साथ में और 10 जन साथ में सीख के चलेंगे तो शायद फास्टर प्रोग्रेस होगा। तो ऐसे लगता है ना अभी तक लाइफ फुटबॉल के तरह जी रहे, किसी ने मारा इधर चले गए, किसी और ने उस पांव से मारा उधर चले गए। बच्चे बोले इधर मेरे को खाना चाहिए, उठे खाना बनाने, हस्बैंड ने कहा कि मेरे साथ बैंक चलो, उठ के बैंक चले गए। उसने कहा कि मेरे अब 4 साल मेरे को कोटा जाके पढ़ना है, 2 साल, तो मैं उसके साथ कोटा चली गई। वेयर एम आई, इजंट दैट लाइक अ फुटबॉल, जो जिसने जहां मारा, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज खुद का गोल नहीं है। अगर मेरा खुद का गोल रहता कि आई एम डूइंग दिस, कोई आपको कहीं जाने से पहले सोचेगा कि अगर तुम बिजी नहीं हो तब मेरा ये काम कर दोगी, जब तुम फ्री होगी तब मेरा ये काम कर दोगी। मेरे को कोटा जाना है, जब आपको 1 महीना ऑफ हो तब आप मेरे पास आ जाना, न कि 2 साल ही आप मेरे साथ चलो।
Why are we, and we feel nice, अरे मैंने बच्चे की जरूरत थी, मैं उसके साथ 2 साल कोटा चली गई. Don't we feel nice? But where are you there? खुद कहाँ है? तो ये सारी जर्नी है खुद को खोजने की, हम कहाँ है. And rather than, just do what somebody else says. uh, अब क्या होता है, इवन सो ये अपने प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं. तो टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर गोल्स. कि नॉट कि समवन एल्स बोला वो किया. आपके समझ लीजिए शरीर में दर्द दर्द हुआ. इफ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने दर्द को अलाउ कर दोगे कि हाँ मेरे तो आज सर में दर्द है, मैं 2 दिन 1 हफ्ता हो गया मेरी तबीयत खराब है, मैं और कुछ नहीं करूंगी, मेरी बस तबीयत खराब है, मैं तो लेटूंगी. बट वॉट इफ यू हैव अ गोल लाइफ में कि मेरे को ये करना ही है, अरे मेरा तो जरूरी है, मेरे को तो इस काम के लिए, चाहे आप सेवा में जा रहे हो किसी को, मेरे को तो वो ऑर्फनेज में जाना ही है. देन आपका पेन सेकेंडरी हो जाएगा. योर ड्रीम इज मोर इम्पोर्टेंट. वो ड्रीम ज्यादा जरूरी है, वो बच्चों की सेवा करना ज्यादा जरूरी है. सो आप यू अंडरस्टैंड कि व्हाई गोल इज सच अ मस्ट. एंड अगेन द सेम थिंग विथ प्लेजर. कि अगर एंजॉय करने में लग जाते हैं, अगेन वी फॉरगेट आवर गोल्स. सो प्रायोरिटीज हैव टू बी सेट अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स. तो आज ये ड्रीम्स के बारे में फोकस करने के बारे में कि अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करना है. शालिनी विल टेक अस फॉरवर्ड एंड शी विल टेल अस मोर अबाउट ड्रीम्स एंड विजुअलाइजेशन. ओवर टू यू शालिनी. Good afternoon and welcome you all. I was just a few minutes late today. No, no, you were bang on at 4 o'clock. You were bang on there at 4. Everyone can pin her picture. आपके आपके अगर इसकी फोटो पे जाएंगे ना, एरो को ले जाएंगे, तो वो पिन वाला साइन आएगा, देन इसकी इमेज आपके स्क्रीन पे बड़ी हो जाएगी. So now that I'm glaring at you all, you can see me. Big Better. picture of me on your laptop. Let's start our journey for the dream creation. किसको बोलते हैं dream? मतलब जो चीज हमें I want a 500 crore कि हमें चाहिए क्या? What is the life that we really want to achieve? Mostly as a housewife and a body को जैसे especially हम शायद कभी अपने लिए कुछ goals set ही नहीं करते, अपने लिए कुछ desires create ही नहीं करते. We just flow. वो एक हमेशा ship में ड्राइव होते हैं ना, तो वो flow से भी निकल जाता है. So since वो doesn't know कि उसका destination क्या है, वो जितना लहर ले गई, वो कभी ना कभी वो उधर जाते जाते छोटा जाने
Suppose you are working with I have 65 kgs in my body and I want to keep my weight. So you want to talk about this. हाँ ये वेट के लिए आप कैसे कैसे बात करवाते हो अपने किसी योगा इंस्ट्रक्टर से किसी जिम इंस्ट्रक्टर से या किसी फ्रेंड से जिनका भी ये सेम गोल है so that you both can motivate each other how do we keep your अगर आप इसको actively I'm also going to lose I'm also going to follow the direction I'm also so किसी दूसरे से बात करोगे जो आपके गोल को समझ नहीं पा रहा वो आपके वेवलेंथ पे नहीं है उसका उसका सोचने का तरीका ही कुछ और है तो क्या आपको वो मोटिवेट करेगा कहीं ना कहीं क्या पता वो कहीं नेगेटिविटी छोड़ जाएगा जो आपको नीचे पुल करेगा सो ऑलवेज टॉक टू द पीपल हु मोटिवेट यू हु आर ऑन द सेम पेज एज यू आर जिनकी थिंकिंग है जो समझ पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो क्या फायदा किसी और से बात करके एंड द लास्ट इज योर विजुअलाइजेशन विद फीलिंग्स अंदर से जब आप उस स्क्रीन को अपने आंखों के सामने विजुअल में देखोगे ना तो वो जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है जब मैं अभी आपको वो डॉटेड डायग्राम वाला मेरा बता रही थी आई वाज जस्ट इमेजिनिंग माय सेल्फ इन योर dancing in the rain my grandchildren around me मैं अभी मैं खुद देख रही हूँ it's normal to go like white shorts and white t-shirts I can imagine all of them मैंने नेल पेंट से इमेजिन किया था व्हाट नेल पेंट यू विल हैव आफ्टर ऑल ऑफ दिस तो विजुअलाइजेशन अंदर इतना स्ट्रांग होता है उससे जो फीलिंग आती है इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस आपके अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है हैप्पीनेस की जो आपसे यूनिवर्स को जाता है एंड आपको आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प करता है so now let's start with the most important part of our dream creation, the writing part. I think हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है कि उसका लैंग्वेज कैसा हो कैसे लिखे कितने ड्रीम हम एक साथ लिखे कैसे प्रायोरिटाइज करें so when we are when we want to write our dreams it should be in the form of IPPR I think everybody knows by now कि IPPR क्या है I stands for I, me, myself, मैं. आपका dream should start with I. आप अपने लिए dream कर रहे हो. You cannot write your dreams for somebody else. Your dreams cannot be for somebody else. If it is for somebody else, you have to be in that dream. आपको उसका center point होना पड़ेगा. It is I. And first thing is present tense. उस ड्रीम को हमें ऐसे लिखना है जैसे वो हो चुका है. It has already happened. Then next IPP is positive. All the words, everything that we talk about in the dream writing is always positive. And repeaters, we need to keep repeating it again and again. So language में जब हम यूज करते हैं we cannot use negative words नहीं मेरा weight कम हो जाए can we use this kind of a language I need to lose weight do we need to can we say something like this instead what we need to say is I am 65 kgs of weight कितना specific and clear we need to be the language needs to be positive जैसे मैंने 65 kgs मेरा हो गया है it needs to be specific it needs to be clear and अगर हम और इम्प्रूव करें ना तो so glad अगर my company someone got started so the process is yours I'm so happy wow I'm so excited we can use this power in our dream writing okay next is what should be the I mean, how our dreams need to be. Our dreams need to be smart. Smart as in S is specific. A clear term. Okay, let me first say it should be specific. M is measurable. A is achievable. R is relevant. And T is time bound. Specific मतलब एकदम clear. आपको पता है आपको क्या हे भगवान मेरा मेरा हेल्थ ठीक हो जाए हे भगवान मेरा हेल्थ ठीक हो जाए आई एम हेल्दी माय हेल्थ इज गेटिंग बेटर इससे स्पेसिफिक क्या इससे हमें एक स्पेसिफिक एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है एंड व्हाट इफ आई से all my clinical parameters are normal my BP is
kgs. अब रिलेशनशिप में अगर अगर हम देखें तो what if I say I'm having a very cordial relationship with my husband. Is it specific? What we need to say is I am spending quality time at least 1 hour a day with my husband every day. I am going out on a holiday with my husband at least once in a year. We are taking a vacation for 10 days. Whatever you want, आपको उस कीजिए उस जगह आपको जो चाहिए be very clear about what you need. And achievable में क्या है? A is achievable. Initially when we have started making our dreams, writing our dreams, let's take that. Nothing is impossible for the universe and we all say that. But when we start making achievable dreams, छोटे छोटे dreams से बड़े dreams में जाते हैं ना, हमारा connection बढ़ता है when we start achieving the smaller ones. When we start getting this छोटे छोटे जो हमारे wishes fulfill होते हैं ना, हमारा faith, हमारा belief in the universe, हमारे खुद के ऊपर वो बढ़ता जाता है. So it is achievable. When it is जो ड्रीम हम सोच रहे हैं लिख रहे हैं इट हैज टू बी माय ड्रीम माय नेबर हैज गॉट अ Porsche और अ Mercedes और अ BMW जस्ट बिकॉज उनके पास वो आई मुझे भी चाहिए बट इज दिस योर ड्रीम क्या आपको वो रियली चाहिए आस्क योरसेल्फ जस्ट बिकॉज वो उनका ड्रीम है और आपने अपना ड्रीम बना लिया इज इट रेलेवेंट टू यू क्या वो आपको आपके कोई काम आने वाला है Porsche आपके पास आ जाएगा तो क्या are you going to be is it going to make you super happy is it going is it serving any of your purpose just because ये किसी और का ड्रीम था फैमिली का ड्रीम था कि आप इंजीनियर बनो और just because वो फैमिली का ड्रीम था वो आपने अपना ड्रीम बना लिया इज इट रेलेवेंट क्या वो आपका ड्रीम है सर्च विदिन लुक विदिन आप अपने अंदर जाके देखो आपको क्या चाहिए वेदर इट इज व्हाट यू वांट जस्ट बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशराइज किया कि गेट मैरिड दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड इज इट राइट फॉर मी टू गेट मैरिड इज इट माई ड्रीम इज दिस माई ड्रीम पार्टनर सो इट हैज टू बी रेलेवेंट टू मी and time bound is initially we do not write in the dreams ये एक दिन में हो जाना चाहिए या एक हफ्ते में हो जाना चाहिए या एक साल में हो जाना चाहिए जैसे जैसे हमारा मसल पावर बढ़ेगा हमारा ग्रैटिट्यूड की शक्ति बढ़ेगी हमारा फेथ एंड बिलीव बढ़ेगा we can start writing that I need maybe this company का turnover should be 500 crores in a year's time. I can start giving that time boundation. कि मुझे इतना ही चाहिए. My company is doing amazing things in 1 year. It has a turnover of 500 crores. So that is when I'm giving a time boundation. This is when we have already developed our muscle power. We have already, हम लोग बहुत proficient हो गए हैं ड्रीम राइटिंग में ड्रीम मैनिफेस्टेशन में सारे टेक्निक्स में छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम वहाँ पहुँचेंगे But till the time we don't reach there, let us not get subdued या फिर हम हताश ना हो when we are writing a time frame and we are not realizing our dream during that time frame. आने का है the time समय सिचुएशन कब कैसे the how of it basically कैसे आएगा कब आएगा किस तरीके से आएगा the how of it we should leave it to the universe हमारा काम है at this point of time to write to make our list of desires जो हमें actually हमें चाहिए हमें शिद्दत से चाहिए it is it can be as clear as my child is appearing for the 10th board exam. My child is passing out 10th board exam with 96% marks. इतना crystal clear है. It is so specific. So, achievable का वही बात है. It is the sky is the limit, but we need to take steps towards it. And what all can be the area
रिलेशनशिप्स में हमारे गोल्स हो सकते हैं फाइनेंशियल, करियर या मनी, कितने पैसे चाहिए, कैसा जॉब चाहिए, किस कंपनी में जॉब चाहिए, कितने आपको पैसे एक महीने में आपको खर्च के लिए चाहिए. It can these all things can be our financial goals. Then spiritual goals will be spiritual goals हो सकते हैं कि मुझे मेडिटेशन करना है या फिर मुझे कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके अपना थॉट प्रोसेस बेटर करना है या आई नीड टू डू सर्विस आई नीड टू सर्व अदर्स ये स्पिरिचुअल पर्सनल जैसे हॉबी आपको अपने लिए खुद के ग्रोथ के लिए आपके खुद के खुशी के लिए व्हाट डू यू वांट. Do you want to pursue a hobby? Do you want to learn something? Or do you want to take care, maybe go to an old age home and take care of them? That gives you happiness. So that will be your personal goals. Materialistic things can be endless. एक बड़ा, you know, कितना बड़ा कैरेट का डायमंड रिंग टू a big lavish bungalow to Mercedes to whatever we can think about. A lavish European holiday, जो भी आपका, जो भी materialistic needs हैं आपकी. So these are the areas जहाँ हम divide कर सकते हैं अपने dreams को. If one was health, अगर आपके बॉडी में आज कोई रुकावट है, कोई एलमेंट है, कोई डिजीज है, तो उसका गोल सेट कर सकते हैं. Like I want to get healthy in this area. I need to जैसे suppose if you have a knee pain, I am climbing maybe a hilltop or I am climbing up and down the steps. That can be your goal for your knees. So these are different areas where we can set our goals. कभी कभी किसी को लगता है क्या बहुत लेक्चर सुन लिया ड्रीम बना लिया सब कुछ कर लिया पेपर 10 तक लिख लिया 40% काम मैंने अपना कर लिया लेकिन वो पेपर के बाहर कभी आया ही नहीं. Who all agree to this कि वो पेपर पे ही रह गया हमने उसको रियलाइज ही नहीं किया बस लिख के छोड़ दिया. दैट इज ऑल दैट इज हैपन टू द ड्रीम. किसी को ऐसा लगता है कि आप सबने अपने अपने ड्रीम रियलाइज कर लिए. सपोज इफ यू फील हमने पेपर पे तो लिख लिया ड्रीम्स बना लिए प्रायोरिटी में डाल दिया ये हमको चाहिए वो हमको चाहिए लेकिन लिखने के बाद क्या करना चाहिए. हमने गोल सेट तो कर लिया. नेक्स्ट इज टू फाइंड द वाई ऑफ इट. क्यों चाहिए वो शिद्दत वाली फीलिंग क्यों आनी चाहिए. अगर हम क्यों फाइंड करते हैं ड्रीम के लिए ओनली देन वी गेट टू नो कि वी व्हाई डू वी एक्चुअली नीड इट. क्या ये हमें चाहिए भी कि नहीं चाहिए. कई बार ड्रीम लिखने के बाद जब हम व्हाई सोचने जाते हैं ना कि हमें क्यों चाहिए पता चलता है ये तो हमें चाहिए ही नहीं. Do you all agree? And so many times it happens. कि ये तो हमें चाहिए ही नहीं था. हमने लिखा क्यों. मेरी किसी से सुना था या फिर किसी और का देख के बहुत अच्छा लगा तो मैंने भी अपने ड्रीम में लिख लिया. बट दिस इज वॉज इन माई ड्रीम ये मुझे चाहिए ही नहीं. तो वो ऑब्जेक्टिविटी दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स एक ड्राइविंग फोर्स की जो जो साइंटिस्ट होते हैं जो इन्वेंशंस करते हैं डिस्कवरीज करते हैं उनके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स होती है ना कोई चीज खोजने की ड्रीम को पाने की. तो आपको भी अपने जो विशेष हैं जो डिजायर्स है उसके लिए आपको वो ड्राइविंग फोर्स होनी पड़ेगी आपके अंदर. यू हैव टू हैव दैट लव दैट हैप्पीनेस वो जो अपने अंदर फॉर द यूनिवर्स टू नो दैट यू रियली नीड दिस ड्रीम. What you send the signals to the universe is what you're going to get back. So the why of the dream is so important. And if that's what you said now, if you don't know कि आपको क्यों चाहिए और ये आपका ड्रीम है ही नहीं उस लिस्ट में से निकाल के उसे you can just leave it out. You do not have to even think about it again. And if we create good energy, good vibration, gratitude, love and happiness, so by law of attraction and manifestation, it becomes mandatory for the universe to give it back. It is as strong as law of gravity, law of universe उतना ही वर्क करता है. जो हम यूनिवर्स को देंगे वो हमें रिटर्न देगा.
तो हम अपने ड्रीम्स के लिए लव, हैप्पीनेस, जॉय एंड ग्रैटिट्यूड भेजेंगे, वाइब्रेशंस भेजेंगे यूनिवर्स को. So the universe has to give us that. We just have to allow the how of it. We just need to forget the how of it. Do not how, just allow. now हमने गोल बना लिया, हमने अपना डिजायर बना लिया, हमने वाई क्रिएट कर लिया कि हमें क्यों चाहिए. Next, what do you think we have to do? Can we stop at this? We need to now plan. We need to form strategy. हमें तो वो गोल को अचीव करने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना. और काम करने के लिए एक एक्शन प्लान चाहिएगा, एक स्ट्रैटेजी चाहिए. सपोज माय गोल इज, माय ड्रीम इज ऑल माय क्लिनिकल पैरामीटर्स शुड, ऑल माय क्लिनिकल पैरामीटर्स आर नॉर्मल. तो अगर मेरे सारे क्लिनिकल पैरामीटर्स को नॉर्मल होने पड़ेंगे, तो मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा जहाँ मुझे डाइट कंट्रोल भी करना पड़ेगा, जहाँ मुझे एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, जहाँ मुझे पीसफुल स्लीप भी सोनी पड़ेगी. आई हैव टू फॉलो अ regime. डोंट यू ऑल एग्री? एक प्लान तो होना पड़ेगा मेरे पास. सपोज मेरी कंपनी का टर्नओवर मुझे 500 करोड़ चाहिए, तो मेरे पास एक स्ट्रैटेजी होनी पड़ेगी कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, या फिर मुझे इस एरिया ऑफ बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करना है ताकि मुझे रिटर्न मिले, या फिर मुझे एक्सपेंशन करना है मेरे बिजनेस का, सो दैट आई गेट अ टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ इन 1 year. आई हैव टू हैव एक्शन प्लान. बिना एक्शन प्लान के तो वही बात है मेरी नैया, जहाँ पे जो वेव जैसे ले गया मैं वहां चली गई. आई रियली डोंट नो वेयर आई एम गोइंग. नाउ दैट वी हैव स्पेसिफिक डेली चार्ट्स है मेरे पास, क्या खाना है, कितने बार मेरे को एक्सरसाइज करनी है, कितना पानी पीना है, मेरे को योगा करनी है या वॉक करना है या जिम जाना है, then I know what I have to do. Only then can I put it into action. सिर्फ ड्रीम्स लिखकर तो ये फुलफिल नहीं होने वाला. एक्शन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ दैट वी हैव द प्लान, द नेक्स्ट पार्ट इज एक्शन. उस पे काम करना पड़ेगा. स्टेप बाय स्टेप उस पे आगे बढ़ना पड़ेगा. हर वो चीज हमें जो हमने प्लान में डाला है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. Since we have the goal, we have the why, we have the strategy, don't you think we will be more focused? Don't you think we will have a goal कि एक इस हफ्ते मुझे 500 ग्राम्स कम करने हैं, ये मेरा प्लान है, ये मेरी डाइट चार्ट है, ये मेरा एक्सरसाइज रूटीन है, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक इफ आई एम 300 ग्राम्स लेस, वाओ, डोंट बी बैड अप दैट. Don't we say, yeah, तुमने अचीव कर लिया, little bit, long way to go, but still a stepping stone है. एटलीस्ट हमें पता तो है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं. So this is the importance of, planning and implementation. And if you are not taking action, if you are just strategizing, if you are just planning, आपको लगता है हम कहीं पहुंच पाएंगे? Do you think we will reach anywhere? कर्म अपना करना पड़ेगा for us to realize our dreams. The rest of it is on the universe, but we need to do the right action. We need to carry the right thought. अब एक्शन भी कर लिया, सब डाइट चार्ट भी फॉलो कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन पूरा दिन मन में ये मैंने थॉट क्रिएट कर रखा है, वरीड हूँ, मैं फियर में हूँ, क्या मेरा वेट कम होगा? Will I really lose weight? ये खाने से क्या मैं वेट पुट ऑन कर लूंगी? ये एक्सरसाइज से क्या मुझे फायदा होगा? व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? हम क्या सोच रहे हैं? हमने लिखा कुछ और, लेकिन हम सोच कुछ और रहे हैं. वेयर डू वी गो? वी आर स्टक. हम कहीं नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हमारा एक्शन और हमारा थॉट मैच नहीं कर रहा. हम नेगेटिविटी में हैं. अगर हम नेगेटिव थॉट्स लिए अपने दिमाग में रख रखे हैं, अगर हम वरी और फियर भेज रहे हैं यूनिवर्स में, तो व्हाट इज गोइंग टू कम बैक टू अस? मोर सिचुएशंस, मोर थिंग्स where we have to be worried, where we will be fearful. Agreed? So feelings, the thought process
हमारा दिमाग जो काम कर रहा है, वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उस सिचुएशन के लिए क्या एनालिसिस कर रहा है, इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट. दैट इज वाई द ग्रैटिट्यूड, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, दैट इज वाई बीइंग इन द हैप्पी जोन ऑल द टाइम, बीइंग इन अबव द लाइन वाले इमोशंस ऑल द टाइम. क्यों रॉन्डा बर्न हमें हमेशा बोलती रहती है बीइंग अबव द लाइन के इमोशंस में, अबव द लाइन के इमोशंस में. अगर हम हैप्पी हैं, हम पीसफुल हैं, जॉयफुल है, तो देर इज नो स्पेस फॉर वरी, देर इज नो स्पेस फॉर फियर. और वो ड्रीम को मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, यूनिवर्स आपके पास आपका वो डिजायर, जो भी आपने डिजायर किया वो भेज रही है, और यहाँ हम बैठे वही कर रहे हैं. तो वो डिजायर, वो ड्रीम आता हुआ दूर चला जाता है, इजंट इट. तभी हमको लगता है कि हमने सब टेक्निक्स इम्प्लीमेंट कर लिए, हमने विजुअलाइजेशन कर लिया, हमने होपोनोपोनो कर लिया, हमने 369 कर लिया, हमने फूड एंड वाटर के साथ हमने ग्रैटिट्यूड कर लिया, हम मैजिक रॉक कर लिए, वी हैव डन एवरीथिंग, बट वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी आर वांटिंग. किसी को ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारे पास हमारे मन चाहा, जो हमारा मन चाहा था वो नहीं आ रहा है. Maybe we are worried somewhere. Maybe we are giving that those thoughts somewhere. Hearts of hearts में हमारा subconscious mind में जो programming हो रखी है ना, I mean, it is our human nature that हम लोग हमेशा ज़्यादा फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, rather than to be happy. ज़्यादा happy होते हैं तो बोलते हैं कि नजर लग जाएगी. Correct. So this is, I mean, we need to have the right thought process. We cannot have doubts or fears about our dream. We need to be 100% sure that this is the dream what we want, and we can dream as big as we want. Why don't we create dream at times? Because maybe we are fearful. हमें अपने ऊपर वो फेथ, वो बिलीव नहीं है कि हम अचीव कर पाएंगे. वी डोंट नो कि हमें कुछ चाहिए. एंड लिमिटिंग बिलीव्स जो हमने अपने अंदर डाल रखे हैं, वी ऑलवेज ब्लेम अदर्स कि इसकी वजह से मेरा आज तक कुछ नहीं हुआ. लेकिन हैव वी ऑल रियलाइज कि आज हम जैसे हैं, व्हाट वी आर हैविंग एट दिस मोमेंट मस्ट हैव बीन आवर ड्रीम्स, नोइंगली अननोइंगली. ये हमने अपने लिए ही किया है. कभी कॉन्शियसली किया होगा, कभी अनकॉन्शियसली किया होगा. Where does that unconscious thought process goes on? It goes on in our subconscious mind. और हमारा जो conscious mind होता है, based on what thought process हमारा subconscious mind में चल रहा होता है, based on that our conscious mind takes the decision. So, importance of positivity in our subconscious mind, the importance of thinking right, positive at all point of time. Now, are we getting it? कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को क्यों इतना पॉजिटिव होने की जरूरत है. एंड व्हाट आर द टेक्निक्स? द टेक्निक्स आर विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस, being in the positive zone, being happy. All these are things to train your subconscious mind to be positive at all point of time. And what is visualization? हमने रॉन्डा बर्न की मैजिक बुक में पढ़ा था ना, विजुअलाइजेशन इज लाइक इमेजिनेशन इज लाइक अ ट्रू मैजिक कार्पेट. आपको जहाँ जाना है वो वहाँ ले जाता है. आप इस यहाँ बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में सैर करके आ सकते हो विजुअलाइजेशन से. यू कैन बी एट दैट प्लेस. यू कैन, if you have a dream of maybe traveling somewhere, if you have a dream of spending quality time with your family members, your child, if you have any relationship goal, visualization के दौरान आप उसको, you are living those moments, आप उसको जी रहे हो, आप उसके अंदर चले जाते हो, वो फीलिंग आपके अंदर आ जाती है. इट माइट टेक इनिशियली, इट मे नॉट बी दैट सिंपल. आप विजुअलाइजेशन करने में मे बी आपको थोड़ा समय लग सकता है, बट वंस यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग ना, दैट ब्लिसफुलनेस, दैट हैप्पीनेस, दैट जॉय ऑफ दैट इवेंट एक्चुअली हैपनिंग, हम अभी एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं. It is like giving command to your mind
सब बोलते हैं ना माइंड इज मतलब वो बहुत अच्छा सर्वेंट है, इट इज नॉट अ गुड मास्टर बट इट इज अ वेरी गुड सर्वेंट, इट जस्ट obeys you if you give commands clearly and with authority. So I mean we it's a I think I will have to cut short. कितना बच गया? 47 हो गया. Okay, I'll hurry up. Maybe I'll wrap up in another 2 minutes and then we will do the visualization. So, when we are talking about the mind, it has got that power that वो जो हनुमान जी वाली शक्ति बोलती है, वो हम बात जिसकी कर रहे थे ना, that is there in our subconscious mind, that is there within us. It is just that we need to tap it, we need to know, we need to channelize it. उसको कैसे हम अपने ड्रीम की तरफ चैनलाइज करते हैं? One of the techniques again is visualization. अगर हमने सोचा 50 के बाद तो बीमारियां आनी ही है, ये अगर हमारा थॉट प्रोसेस है, तो हमारा कॉन्शियस डिसीजन क्या होगा? हम 50 के पहले मतलब आवर डिसीजंस विल बी ज्यादा उछलो कूदो मत, यू आर नाउ नियरिंग फॉर 50, आप गिर जाओगे, आप आपकी हड्डी टूट जाएगी. इजंट दिस आवर माइंडसेट? इजंट दिस व्हाट वी आर थिंकिंग? आपको अब अपना खाना थोड़ा सादा कर लेना चाहिए, आप 50 की तरफ पहुंच रहे हो, डाइजेशन वीक हो जाता है. हु सेड? ये हम बोल रहे हैं अपने आप को, ये हमने अपने माइंड को बोल रखा है. So to change all this, to change our thought process, affirmations हमने किया था. We have done affirmations where we feed our mind with what we want exactly in all the areas of our life. So today we will do visualization technique, जहाँ पर हम आप अपने अपने किसी एक ड्रीम को ले सकते हो, जहाँ उसको आप विजुलाइज कर सकते हो. I will talk about my Project Tiger dream जो मैंने आपको अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले. What was my dream? I'll visualize my dream. आप या तो मेरे साथ वही एक ड्रीम, but since it cannot be your dream, please go to your own dreams. आप अपना एक ड्रीम पिक कीजिए जो आपको शिद्दत से चाहिए, जो आपको अभी मैनिफेस्ट करना है. आप उस ड्रीम को as we go through this visualization process, आप उस ड्रीम को विजुलाइज कीजिए. Are we all ready? चलो, let's all sit in a comfortable position. ऐसी जगह बैठिएगा जहां एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, फोन ना बजे या कोई आपको कोई आवाज ना दे. So we can sit peacefully for 5 minutes. Gently close your eyes. गहरी सांस लीजिएगा. Inhale and exhale. Center your thoughts within yourself. अपने पूरे ध्यान को अपने अंदर केंद्रित कीजिए. Concentrate on your breathing. Inhale and exhale. Last time, inhale and exhale. आपकी ब्रीदिंग नॉर्मलाइज हो रही है. It has become very rhythmic. Think of one happy moment of your life. वो मोमेंट जहां आप बहुत खुश फील कर रहे थे, शायद अपने पहले बच्चे को गोद में लेकर, या अपने लाइफ पार्टनर को जब आप पहली बार मिले थे, या फिर आपने कोई अचीवमेंट किया था. फील दैट हैप्पीनेस, फील दैट एनर्जी. फील कीजिए कि आज वो ऐसा हो रहा है. उस एनर्जी को अपने रोम रोम में फील कीजिए. ग्रेटफुल होइए कि आपको इतनी खुशियां मिली. बी ग्रेटफुल फॉर योर अचीवमेंट. बी ग्रेटफुल फॉर योर चाइल्ड.
Be grateful for whatever you're feeling happy about. Enjoy it. Feel the happiness. Think of another moment जहाँ भर भर के खुशियाँ मिली आपको. आप खुशी से उछल पड़े. बचपन की कोई याद. कहीं से आपको पैसे मिल गए. Unexpected money and you jumped out of happiness. आपकी शादी हुई थी. You were so happy. You were on top of this world. कितने सुनहरे सपने थे आपके. Think of all the happy moments. Feel the happiness. एक एक कण में, अपने शरीर के एक एक कण में वो हैप्पीनेस को फील कीजिए. एंजॉय कीजिए. विजुअलाइज कीजिए अपने ड्रीम को. समुद्र के बीच में एक बहुत ही लग्जूरियस यॉट है. सफेद कलर का यॉट. हम डेक पर हैं. मेरा पूरा परिवार है डेक पर. मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, उसकी वाइफ, उनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की. हम सब हैं बहुत ही खुश. सफेद कपड़ों में नाच रहे हैं. बारिश हो रही है. हम झूम रहे हैं. बहुत ही सुहाना मौसम है. म्यूजिक चल रहा है. हम डांस कर रहे हैं. हम सब उछल रहे हैं. बारिश की आवाज, बादल का गरजना. वाओ, इट इज सो ब्यूटीफुल. उस यॉट में बहुत ही लग्जूरियस रूम्स हैं. हम 2 दिन की छुट्टी पे गए हुए हैं. पूरा यॉट हमने बुक कर रखा है. भगवान का शुक्रिया है इतने पैसों के लिए. हम सेल करते हुए वापस तट पे पहुंच गए हैं. We have reached the beach. Here we are staying in a luxurious property with all its amenities. बहुत खुशी से हम पूरी सिटी का टूर ले रहे हैं. हमने लिमोजिन बुक करी है. इट इज अ ब्लैक कलर लिमोजिन. वाओ, इट इज सो लग्जूरियस. पूरा ट्रिप कंप्लीट कर बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर हम अपने घर लौट आए हैं. वाओ, क्या ट्रिप था. क्या मौसम था. क्या जगह थी. क्या होटल था. सो हैप्पी. आई एम सो रिजनोवेटेड. इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया हम सब ने साथ में. वाओ.
Feel the bliss, feel that happiness, the joy. Feel yourself dancing, bubbling with joy. आप हंस रहे हो, आप सबके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करे हो. घर आकर आप सब बातें कर रहे हो, सारी मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहे हो, इतने सारे गिफ्ट्स लेके आए हो. वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू for all the things that we enjoyed, for this luxurious trip. I'm so grateful to you. Thank you, universe. Thank you. To each and every member of my family, thank you. Thank you. I'm so happy. I'm so blissful. Whenever you are ready, open your eyes with a big, big smile. Just let's clap for the realization of our dream. हमें हमारा सपना मिला. How was the experience? Can anybody share कि उन्होंने कौन सा ड्रीम अपना विजुअलाइज किया? Where did क्या किया उन्होंने ड्रीम में, विजुअलाइजेशन में, एंड डिड क्या विजुअलाइज कर पाए? कैन यू कोई अपने उस जगह पे जहां उन्हें जाना था या जो चीज उन्हें चाहिए, क्या वो हाथ में फील कर पाए? यस मैम, मैं एक्चुअली मेरा ड्रीम है अब्रॉड कनाडा में सेटल होने का, और वो शिप मेरी कनाडा मतलब शिप में पहले हम जा रहे थे, वो सभी फीलिंग्स आ रही थी, और उसके बाद हम बाय एयर मतलब कि मैं अपनी ड्रीम कंट्री में चली गई, और वहाँ पर सब मुझे मतलब कि वो दिख रहा था, सब जो घर में गई मैं सब कुछ मुझे वाओ, वो ड्रीम. वाओ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और कोई शेयर करना चाहता है कैसी फीलिंग आई, क्या दिखा, व्हाट डिड, क्या ड्रीम था उनका? एनीबडी एल्स? देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है सपने के लिए, सपने के लिए सपने देखने पड़ते हैं. मैनिफेस्ट होने के लिए वो मेहनत करनी पड़ती है टू विजुअलाइज. इट्स नॉट अदरवाइज ये तो जिंदगी भर किया ना, मतलब वही करते रहेंगे जो आज तक किया, तो व्हाट विल बी डिफरेंट? नथिंग कैन बी डिफरेंट. सो यही तो नई चीजें हम लोग सीख रहे हैं ना, इनको करना पड़ेगा तभी तो लाइफ में कुछ नया मिलेगा. सो दिस विजुअलाइजेशन पहले कभी नहीं किया, पागलपंती लगता है क्या बैठ के सपने देखो, बट यस इट वर्क्स. किसी ने व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट माय ड्रीम्स, किसी ने वही चीज विजुअलाइज किया? It was easier to visualize what you are saying. It's in fact difficult when you are saying to imagine something else. Easier to visualize. मेरा सेम ड्रीम है. I think this is a common dream ना, सबका ही होगा, because this is सभी कुछ सारी खुशियां आ जाती है इसमें. अश्विन मैम हमेशा यही सपना दिखाती है, हम लोग सभी देखने लग गए. मैं हमेशा बोलती हूँ ना, एक छोटा बच्चा होता है, उसको साइकिल चाहिए या गाड़ी, खिलौने वाली वो गाड़ी चाहिए, तो वो क्या पूरे घर में घूमता है ऐसा करता हुआ. गाड़ी नहीं है अभी तक, गाड़ी चला रहे, पे पे हटो मैं आया हूं. एंड दैट इज हिज विजुअलाइजेशन. वो इमेजिन कर रहे हैं मेरे हाथ में वो गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ, मैं हॉर्न भी बजा रहा हूँ. मतलब हम लोग जानते हैं इसको करना, बचपन में किया है. जस्ट दैट बड़े होके वी थिंक इट्स टू स्टूपिड टू डू इट. एंड उसकी गाड़ी आ जाती है, उसकी साइकिल आ जाती है. जैसे आपने बोला ना कि शिप किनारे पर आ गई है, तो वहां पर मैंने ये विजुअलाइजेशन किया कि वो जहाज जिस पर मैंने कनाडा जाना है, वहां पर हम मतलब चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब वो सब मेरी फीलिंग, और वहां पर मैं बोल रही हूँ वाओ आई एम हियर इन कनाडा. कोई कोई बोलते हैं ना कि दिखने में
प्रॉब्लम होती है, किसी और को हुई आज भी कि दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा सपना मेरे को दिख नहीं रहा है। किसी को ये दिक्कत आई? यस एक्चुअली मैम इसके रिगार्डिंग पहले मेरा भी यही होता था, लेकिन अब मैं यूट्यूब पर मतलब जैसे कनाडा की वीडियोस देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, और वही पिक्चर जो मैं विजुअलाइजेशन करती हूँ सब चीज़ें वही मुझे दिखती है, वहाँ की नागरा फॉल और कैसे वाटरफॉल हो रहा है डाउनटाउन सब कुछ। इसीलिए विजुअल बोर्ड इज इम्पोर्टेंट ना, अगर विजुअल बोर्ड पे हम रखेंगे ना पिक्चर, तो हम जब विजुअलाइज कर रहे होंगे तो उसको देखना, समझना, सोचना बहुत ईजी हो जाता है। आपकी सेल हो जानी चाहिए, आपके कौन कौन से शेल्फ में कौन कौन सा बुक स्टोर में आपकी बुक्स को रखनी चाहिए, आपको कितने लोगों से सुनना है कि आपका बुक पढ़ के मुझे वाओ आपने कितनी अच्छी बुक लिखी, कि आई मीन लोग आकर आपको बोल रहे हैं कि मैंने आपकी बुक पढ़ी, इट वाज सो नॉलेजेबल एंड सो मेनी, आपके पब्लिशर्स आके बोल रहे हैं कि मैं प्रिंट करती हूँ उसके पहले ही वो बुक्स बिक जाती है। वी कैन विजुअलाइज ऑल दिस। आपको बुलाया जा रहा है सेमिनार्स में टॉक देने के लिए बिकॉज ऑफ योर बुक, तो दैट ऑल दिस जस्ट शोज ना कि बुक बहुत सक्सेसफुल हो गई। तो हम भी आपका सपना देख लिए इतनी देर में, देखिए वी सॉ योर ड्रीम। इतने सारे लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एग्जैक्टली। एक्चुअली मेरा बेबी कंसीविंग का भी है और मेरा कैनेडा का भी है, मैंने दोनों इंक्लूड किए कि मैं अपने हस्बैंड और बेबी के साथ ही जाऊँ और एग्जैक्टली। बेबी मेरे साथ है। टुडे सी इफ एनीबडी हैज डाउट कि उनको कैसे विजुअलाइज करना है, जैसे अभी अंजना जी ने हमें पूछा ना कि मैं क्या विजुअलाइज करूँ, एनीबडी एल्स जिनको अगर प्रॉब्लम आती है तो ये चाहे हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं हेल्प करने की। मैम मुझे एक साथ 2 या 3 चीज़ें लिखनी थी, बट ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। आप कंबाइन कर लीजिए। अच्छा कंबाइन भी करके सीख सकते हैं, मुझे तो लगा कि एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपको तीनों चाहिए, आई मीन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो हम कंबाइन कर सकते हैं ना, वही हमारे टाइगर प्रोजेक्ट जैसा ड्रीम हो जाता है। मैंने एक साथ कंबाइन करके ही मैं विजुलाइज किया था, पर मुझे बाद में ये फीलिंग आया कि पता नहीं मैंने सही किया क्या। मतलब कंबाइन का मतलब ये नहीं है एक के बाद एक के बाद एक, कंबाइन है ऐसा एक ड्रीम जिसमें तीनों चीज है, इट इज वन ड्रीम। इट इज जैसे प्रोजेक्ट ट्राइबर में ऐसा ड्रीम है, इसमें पैसा भी आ गया कि बहुत पैसा होगा तभी लग्जरी अफोर्ड कर पाएंगे, हेल्थ अच्छा होगा तभी डांस कर रहे हैं इतना दूर जा रहे हैं, रिलेशनशिप सबसे अच्छा होगा इसीलिए सब साथ जा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए इसमें पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप सब आ गया, बट ड्रीम एक ही है कि हम घूमने जा रहे हैं। तो वैसे आपका ड्रीम एक होगा लेकिन उसके अंदर तीनों चीज आ जानी चाहिए। इट्स नॉट कि 3 ड्रीम होंगे। एंड एक को बोलते हैं ना, अगर सपना बहुत सब कुछ करने के बाद भी पूरा नहीं होता है, बहुत कुछ कर लिया, ये भी कर लिया, अरे सारे क्लासेस अटेंड किया मैंने तो सब किया फिर भी पूरा नहीं हुआ, मैं डाउट भी नहीं की, देन एक्सेप्ट इट कि जो आप चाह रहे थे वो आपका सपना था, आपको जो नहीं मिला वो यूनिवर्स का सपना है, वो यूनिवर्स, एंड ये फेथ रखना होता है, यूनिवर्स ऑलवेज वांट्स द बेस्ट फॉर यू। तो अगर शायद आपको लगा मेरे लिए ये बेस्ट है, बट यूनिवर्स को पता है या तो आपको इससे और बेटर मिलना है
या ये मिलना आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो नहीं होगा। तो वो एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए कि यस दिस इज व्हाट द यूनिवर्स वांट्स, नॉट कि मेरा तो नहीं हुआ, मैंने तो सब कुछ किया, मेरा तो नहीं हुआ। दैट डिटैचमेंट फ्रॉम योर ड्रीम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उसका यही क्वेश्चन था, मैं सब करती हूँ मेरा तो एकदम उल्टा होता है। देन व्हेन इमीडिएट रियलाइजेशन था कि वो ड्रीम से बहुत अटैच हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, मेरा हो नहीं रहा है। तो फाइनली उसका क्या हो रहा है, मेरा हो नहीं रहा है, उसका हुआ। डाउट, वही डाउट आया उसको, हो नहीं रहा, फियर और वो फियर माइंड आ कुछ गया आ कि अटैचमेंट, टू मच अटैचमेंट टू द ड्रीम। गया। यस। So next week, yes, this is all. These are all techniques of law of attraction, visualization. So we end. Shalini, anything you were saying? Thank you to Google Meet. ये time दे देते हैं अपने को, God knows 1 hour बोल के, God bless it. Thank you, thank you.